जितवाने का टास्क चौधरी परवेज इलाही को मिल गया। वज़ीर आज़म की लाहौर में स्पीकर पंजाब असेंबली से अहम मुलाकात, बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ की। इमरान खान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और पंजाब काबीना से भी मिले। अराकीन से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा माली खसारा है जो हमें विरसे में मिला। पूरी कोशिश की कि IMF के पास आखिर में जाएं ताकि मईशत पर कम से कम बोझ पड़े। वज़ीर आज़म की अराकीन को अवाम से राबिते मजबूत बनाने की हिदायत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से अहम मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी की उम्र पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ये दूसरा दौरा होगा। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर दिल जलाएगी। वजारत खजाना ने तैयारी कर ली। हतमी मंजूरी आज वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपए 10 पैसे फी लीटर इजाफा मतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान को दिन में तारे और रात को इसराइली तैयारे नजर आ रहे हैं। हमारा और अपोजिशन का झगड़ा सिर्फ एक है, वो कहते हैं NRO, हम कहते हैं नारो। वज़ीर इत्तलात के अपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने, कहा ये 2-4 अरब ऐसे बांटते थे जैसे बच्चों में चॉकलेट, मुल्क की मईशत का फालूदा बनाकर खा गए। अपोजिशन कहती है NRO, हम कहते हैं नारो। फवाद चौधरी का पार्लियामेंट के बाहर वज़ीर आज़म के IG के तबादले के हुक्म का दिफा, कहा अगर वज़ीर आज़म IG को भी मुअत्तल नहीं कर सकता तो फिर इलेक्शन कराने का क्या फायदा। IG वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को जवाबदेह होता है। बयानिया बनाया जा रहा है कि सरकारी अफसर फोन ना उठाए तो हीरो बन जाता है। इजरायली जहाज की बेबुनियाद लग़्व खबर है। आप इसका जिक्र करना चाहें आपका हक है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए इस खबर की कोई हकीकत नहीं है। इसराइली तैयारे के मामले की कौमी असेंबली में लैंडिंग। इसराइल का तैयारा पाकिस्तान आया, ना ही सऊदी अरब फौज भेजने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की वजाहत, कहा सऊदिया ने मदद के बदले फौज का कोई तकाजा नहीं किया। अपोजिशन ने वज़ीर ख़ारिजा की वजाहत तस्लीम कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा शाह महमूद कुरैशी एक जिम्मेदार इंसान है, उन्होंने जो कहा दुरुस्त कहा होगा। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आएगा, इस बात में हम हिस्सा नहीं लेंगे। कौमी असम्बली के बहास पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। फजलुर रहमान को गुमराह कहने पर अपोजिशन का हंगामा, एहतजाज, वॉकआउट। इजलास शुरू होने पर वजीर खजाना के इजलास में मौजूद ना होने पर अपोजिशन का शोर शराबा। वजीर खजाना आए, तकरीर करके चले गए तो पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह भड़क गए, कहा हम वजीर खजाना का भाषण सुनने नहीं आए। नवाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। शहबाज शरीफ गिरफ्तारी के बाइस नहीं जा सकते। नून लीग का वफ्द जाएगा। लीगी क़यादत का मुशावरती इजलास में फैसला। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। मुल्क भर में बदउनवान अनासिर पर नैब की नजर। अहम शख्सियात के लिए खाते खुल गए। चारों सूबों और इस्लामाबाद में अहम अशखास के खिलाफ 70 करप्शन केसेस की तहकीकात जारी। नवाज शरीफ, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, परवेज खटक, सनाउल्लाह ज़ाहरी, तारिक फजल चौधरी समेत कई बड़े हिसाब देंगे।
नलके का पानी उबाल कर इस्तेमाल किया जाए, मिनरल वाटर और चलते दरिया का पानी बराबर है। मिनरल वाटर केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा नेस्ले का जहरीला पानी जेर जमीन पानी को बर्बाद कर रहा है। क्या कोई 55 रुपए की बोतल खरीद कर बीमार होना चाहेगा? सुप्रीम कोर्ट का सूबों को 13 नवंबर तक पानी की यकसा कीमत मुकर्रर करने का हुक्म, आइंदा समात पर तमाम वाटर कंपनीज के मालिकान को तलब कर दिया। सरकार की अराजी पर माफिया काबिज, महकमा जंगलात पंजाब की 954 एकड़ जमीन हथिया ली, कब्जा करने में बहरिया टाउन का नाम सरे फहरिस्त। सियासी रहनुमाओं ने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए। अराजी वागुजार कराने के लिए सूबे ने विफाक से मदद तलब कर ली। एंटी करप्शन लाहौर इन एक्शन, चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज और डायरेक्टर लैंड आजम भट्टी को 6 नवंबर को तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के साबिक जज चौधरी महमूद चकवाल में कत्ल, घात लगाए नामालूम अफराद ने गोलियों की बौछार कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, वाक़े की तहकीकात का हुक्म, IG से रिपोर्ट तलब। भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में बर्बादी की दास्तानें लिख दी। आज भी पुलवामा में फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद, एक घर को भी तबाह कर दिया। नौजवानों की शहादत पर इलाका मकीनों का एहतजाज। शुएब मलिक ने बेटे का नाम इज़हान रख दिया। ट्विटर पर नाम का ऐलान, कहा मुबारकबाद देने पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। सोशल मीडिया पर स्टार जोड़ी को मुबारकबाद देने वालों का तांता। शोहदाए करबला के चहलुम पर मुल्क भर में मातमी जुलूस। लाहौर का मरकजी जुलूस करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर। कराची में मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुंचकर खत्म। असास शहरों में बंद की गई मोबाइल सर्विस बहाल। कराची में 2 नवंबर तक डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। दाता तेरे दर से सवाली कभी जाता नहीं खाली। मरकज़ तजलियात हज़रत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 975वें सालाना उर्स की तक़रीबात इख्तिताम के करीब ज़ायरीन का भरपूर रश। और इस्लामाबाद में सर्दियों का आगाज हुआ चाहता है। फजा में खुनकी बढ़ते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे बरकरार है नारों की गूंज, मौलाना की काविशें भी बेसूद। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म। बरतानवी पार्लियामेंट के ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप की रिपोर्ट जारी हो गई। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने वाले अफराद को मुकम्मल रियासती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और भारत मकबूजा कश्मीर से फोर्सेस की तैनाती का फौरन खात्मा करे। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ लेंथर गुलाम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन, ये बताएगा क्या मुतालबा मजीद क्या क्या है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, जो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं सरदार मसूद, वो खुसूसी तौर पर जो है वो इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान से आए थे। तो और आज जो है वो कई घंटे तक ये इजलास जारी रहा, जिसमें 28 के करीब जो
ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबरान थे उन्होंने इसमें शिरकत की, और जो चेयरमैन थे उनके क्रिस लेस्ले, उनके जो दस्तखत के साथ जो है वो 28 सफ़ात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जितनी भी एट्रोसिटीज हैं, जो भी भारतीय जो फौज की जानिब से मुजालम किए जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, उनकी तफसील से जो है वो रिपोर्ट जारी की गई और उनके ऊपर जो है वो बाकायदा गुफ्तो शनीद की गई, और वो तमाम जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनकी कॉपियाँ भी वहाँ पर जो है वो डिस्कस हुई, जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी पूरी दुनिया को आगाही दी जा रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो भारत जो नहते कश्मीरियों के साथ जो है वो जिस तरह के मुजालिम कर रहा है, क्योंकि वहाँ ये रिपोर्ट में ये कहा गया कि वहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि एक आज़ादी की तहरीक जारी है जिसको जो है वो रियासती जबर के साथ दबाना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो वहाँ पर डिस्कस हुई, जिसके बाद जो है वो ऑल पार्लियामेंट पार्टी का जो ग्रुप है उनकी जानिब से ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, और कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट की बहुत अहमियत है और आलमी तंजीमों को इसकी काफी भेजी जाएगी ताकि भारत के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके कि वो कश्मीर पर मुजालिम बंद करे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन आवान आपका।